Hi guys, welcome back to another episode of Guide My Health. हार्ट अटैक के फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने कवर किया था कैसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स को हमें टैकल करना चाहिए और अगर इमरजेंसी हार्ट अटैक सिचुएशन आती है तो उसमें हमें क्या एक्शन लेने चाहिए। अगर आपने ये दोनों पार्ट्स को मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में इन वीडियोस को फिर से रिव्यू कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है ये। फ्रेंड्स, हम ये वीडियोस क्यूरेट करते हैं आपके लिए जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिले अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड मैटर्स। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप अपना ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के बीच में लाइक एंड शेयर करें। चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं, which is basically prevention of heart disease. We all know about the seriousness of heart disease and इसी वजह से लोगों की इतनी जाने जाती हैं। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला आज हमें ऐसी 7 चीजें बताएंगे which can help us in preventing heart disease. चलिए सुनते हैं उनसे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार शुक्ला, कार्डियोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे हार्ट डिजीज़ और उनके प्रिवेंशन के बारे में बात करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल की बीमारियां या हार्ट डिजीज़ दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हार्ट डिजीज़ से विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं? यह करीब 35% हिस्सेदारी रखता है विश्व में होने वाली मौतों का। इसलिए हम सबको एक दूसरे से एक प्रॉमिस करना होगा कि हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो सारे उपाय करेंगे और अपने प्रियजनों को हार्ट डिजीज़ से मुक्त कराएंगे या कम से कम जो है एक अच्छी लाइफस्टाइल अपना के कम से कम नुकसान उठाएंगे। सो अगर हम आगे बात करें, मैं आज आपसे केवल 7 स्टेप की बातें करूंगा, ओनली 7 स्टेप्स जो हमें करने हैं अपने प्रियजनों को और अपने दिल के रोगों को बचाने के लिए। सबसे पहला स्टेप, अवॉइड स्मोकिंग एंड टोबैको इनटेक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आजकल स्मोकिंग दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं और स्मोकिंग करने वालों के संपर्क में आते हैं उनको भी हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ता जाता है। इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आप स्मोकिंग स्टॉप करें। सेकंड, टोबैको इनटेक हालांकि उसी व्यक्ति को नुकसान करती है जो इसका इनटेक कर रहा होता है, लेकिन टोबैको भी हार्ट डिजीज़ बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का इनटेक हमें कम से कम मात्रा में करना चाहिए और हो सके तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल का भी हार्ट डिजीज़ से कनेक्शन देखा गया है अगर वो एक्सेस मात्रा में ली जा रही है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमने ये इम्पॉर्टेंट बैड हैबिट्स हटा दी तो हमें सेकेंड गुड हैबिट जो अपने अंदर डालनी चाहिए वो हमें फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए। अगर हम हार्ट एसोसिएशन की बात करें तो वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन हमसे ये कहता है कि कम से कम 30 मिनट्स एवरीडे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम एवरीडे नहीं कर सकते तो कम से कम 5 दिन हफ्ते में। सो हमें ये अपने से और अपने परिजनों को विश्वास दिलाना होगा कि अगर हम एक्टिव रहेंगे और बहुत एक्सरसाइज करेंगे कम से कम आधे घंटे जो हम आराम से निकाल सकते हैं, तो हमें हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क कम से कम 50% कम हो जाएगा। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। कोई भी एक्सरसाइज, तेज चलना, दौड़ना, जिसमें भी आपको पसीना आने लगे, जिसमें भी आपको सांस फूलने लगे, जिसमें भी आपको थकावट महसूस हो, वो एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। आजकल योगा में भी बहुत सी इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं जो आपके स्टेमिना को बिल्ड करती हैं, आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को इम्प्रूव करती हैं, एज वेल एज आपके मेंटल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करती हैं। तो एक्सरसाइज कैसी भी हो, बट उसका मेन एम आपका मेंटल स्ट्रेस दूर करना और आपको फिजिकल एजिलिटी और कहें कि आपकी बॉडी की क्षमता को इम्प्रूव करना होता है। ये एसेंशियल स्टेप्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फिट बॉडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। बट कमिंग टू द पॉइंट, आई फील स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल जैसी जो हैबिट्स हैं आज की तारीख में या तो एक स्टेटस सिंबल है या एक सोशलाइज करने का बहाना है। दीज नीड टू स्टॉप फॉर गुड। अगर आपको एक हेल्दी हार्ट और फंक्शनल हार्ट मेंटेन करना है तो इन हैबिट्स के लिए कोई रूम नहीं है। मोर ओवर, एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करनी है, चाहे वो बेसिक कार्डियो हो, आप कोई स्पोर्ट खेलें या आप जिम जाएं। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और एक्टिव नहीं रहेंगे, एक हेल्दी और फंक्शनल हार्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। चलिए सुनते हैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला से ऐसे और टिप्स विच हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम क्या खाएं। हमारे खान पान से आधी से ज़्यादा बीमारियां जुड़ी रहती हैं।
हमें बहुत सिंपल तरीके से, हमें बहुत किसी डाइट चार्ट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है। नेचर ने हमें बहुत वैरायटी के फ्रूट्स दिए हैं, बहुत कलर के फ्रूट दिए हैं। ऑलमोस्ट हर कलर के फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हर फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होते हैं, और ये सब हमारे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें अपने खाने का 1/3 हिस्सा कम से कम फ्रूट्स का रखना चाहिए। सेकेंड, अनाज। अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज की मात्रा हमें कम से कम खानी चाहिए। सेकेंड, हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैदा, इससे दूर रहना चाहिए। जंक फूड, इससे दूर रहना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम अपने बच्चों में भी बचपन से डाल देते हैं तो आगे चल के उनको कम उम्र में ही हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम आगे बात करें कि हमें ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह यही है कि आप वैरायटी ऑफ ऑयल में बिलीव ना करें। मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, ये सब ऑयल हार्ट के लिए फेवरेबल ऑयल माने जाते हैं। रिफाइंड ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें। डालडा आजकल यूज़ नहीं होता, बट दे आर सैचुरेटेड ऑयल्स एंड इनका कम से कम लगभग ना के बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर का इंटेक, शुगर और सॉल्ट, ये दोनों एक्सेस में हमारे लिए डेंजरस हैं। शुगर की मिनिमम जितनी भी हमें टेस्ट के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, हमको उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हो सके तो रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा खाना एक अच्छी सेहत का राज है, और अच्छी सेहत होना यानी कि एक स्वस्थ दिल। देखिए, लाइफ का साइकिल है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपका दिल, आपका हार्ट डेफिनेटली हेल्दी रहेगा। बट क्वेश्चन इज़ कि हमें क्या खाना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी आप डाइट से प्रोसेस्ड फूड जैसे कि मैदा को एलिमिनेट करें, ऑयल्स, शुगर, सॉल्ट, इनको ठीक से मैनेज करें जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहे। अब हमने खाने के बारे में जान ही लिया है, तो चलिए फाइनली कुछ और एसेंशियल टिप्स लेते हैं जिससे पहले हम आगे बढ़ सकें। सेकेंड, अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो जितना सॉल्ट हमारे खाने में टेस्ट के लिए चाहिए हमें उतना ही लेना चाहिए। अलग से हम कोई भी सॉल्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हम वाइट सॉल्ट तो कतई ना इस्तेमाल करें। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं अपने 5th स्टेप की, तो 5th, 6th और 7th, ये 3 स्टेप कुछ नंबर्स हैं जो आपको अपने बारे में मालूम होने चाहिए। सबसे पहला, आपका ब्लड प्रेशर का नंबर क्या है। क्या आपका ब्लड प्रेशर लेस देन 140/90 रहता है कि नहीं रहता, ये आपको अपने से खुद पता करना चाहिए। या आप किसी फिजिशियन से भी बात कर सकते हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। पोस्ट कोविड एरा में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बढ़ गया है जिसमें हमारे पास सिंपल समझिए ब्लड प्रेशर मशीन है, ऑक्सीजन चेक करने वाली मशीन है, हार्ट रेट चेक करने वाली सिंपल इक्विपमेंट्स हैं। हम उनसे अपने ब्लड प्रेशर के बारे में पता कर सकते हैं। साल में अगर आप डॉक्टर से विज़िट करते हैं तो साल में कम से कम 4 बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपाया करिए। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड नंबर जो हमें पता होना चाहिए वो हमारे ब्लड शुगर का है। हमें पता होना चाहिए हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, हमारा खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर कितना है। अगर हमारे घर में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो ये चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा नंबर जो हमें पता होना चाहिए वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल का नंबर पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको अर्ली डिजीज़ डिटेक्शन में बहुत हेल्प करता है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ये 7 से 8 टेस्ट मिला के टेस्ट में हम लोग 7 से 8 पैरामीटर देखते हैं, लेकिन जो पैरामीटर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एलडीएल की वैल्यू क्या है। आपको साल में कम से कम 2 कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कराने चाहिए जिससे आपके लेवल पता चलते रहें। अगर ये 7 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए तो आप अपनी हार्ट डिजीज़ को 70% रिड्यूस कर देंगे, और अपने अंदर ही नहीं, आपसे जो भी प्रियजन कनेक्टेड हैं, जो भी आपके घर में रहते हैं, उन सब की प्रॉब्लम्स को आप 50% से 70% रिड्यूस कर देंगे। तो चलो आज हम लोग ये प्रण करते हैं कि ये 7 स्टेप्स को हम डेली फॉलो करेंगे, हम डेली रिवाइज करेंगे, जिससे आगे चल के हम विश्व में हृदय रोग को कम करते जाएं। धन्यवाद। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि रेगुलर चेकअप्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो फीडबैक देते हैं हमें जिससे पता लगे कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है और फिर हम उसका इलाज कर सकें। डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट लाइक द ओल्ड सेइंग गोज, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने चेकअप्स रेगुलरली कराते रहें जिससे आपको पता रहे कहाँ पे आपको इंटरवेंशन करना है। आई होप आपको ये टॉपिक से काफ़ी फ़ायदा होगा। आप प्लीज़ अपने सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट।
If you like to see any more such videos, please subscribe to our channel. I will see you soon on Guide My Health powered by Redcliffe Labs. Until then, stay healthy, stay fit.